जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों, पूरे मानव समाज को परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सत्य का ज्ञान दिया। 1952 से लेकर 2012 तक बाबा जी ने बहुत कठिन प्रयासों के द्वारा गांव-गांव, जिले-जिले दौरा करके मानव समाज को बड़े अच्छे ढंग से समझाया कि भगवान है, परमात्मा है, जीते जी मिलता है। इंसान को केवल सच्चे कर्म करने चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए। जितने आप अच्छाई की तरफ बढ़ोगे उससे आत्म कल्याण होगा, मोक्ष मिलेगा और मुक्ति मिलेगी। 3 चीज का आधार सब जगह होता है। आप संसार में देखें बड़ी बारीकी से, एक आदमी, एक औरत और एक माया। आदमी एक कुल मालिक, औरत एक माया, फिर संसार में एक औरत। तो हम तीनों का आधार बना के चलते हैं। जैसे जिस प्रकार से एक होता है गुरु, दूसरा होता है चेला और तीसरी क्या होती है माया। माया पीछा कभी नहीं छोड़ती। उसी प्रकार से एक दुख, दूसरा सुख और तीसरा है आनंद। तो एक रात और एक दिन, एक होता है मिलोनी, जिससे हम ना तो अच्छाई की तरफ जा सकते हैं और ना बुराई की तरफ जा सकते हैं। आपने देखा नहीं, बहुत से इंसान अच्छे कर्म करते चले जाते हैं, बहुत से इंसान बुरे कर्म करते चले जाते हैं। पर कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो बुरा भी करते हैं और अच्छा भी करते हैं, पर आनंद के कर्म भी करते हैं। तो सारा संसार 3 बातों पर निर्भर होता है। जिस प्रकार से परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताया, सत्संग, सेवा और भजन। तो ये 3 ही चीज़ें हैं, सत्संग, सेवा और भजन। तो अगर हम इंसान होते हुए अगर आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं, मन से सुमरन करना चाहते हैं, तो ये हमारे अंदर स्वयं प्रकृति है। आज हमें बड़ी बारीकी से सोचकर एक गुरु की तलाश करनी पड़ती है। गुरु उसे कहते हैं जो गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की तरफ को ले जाता है, उसे हम गुरु कहते हैं। जिस प्रकार से इस संसार में अंधकार और प्रकाश दोनों हैं, तो आज हम अंधकार कैसे है, हम अच्छा कर्म भी इस संसार में कर सकते हैं। अच्छा कर्म करने के लिए ये संसार हमें अच्छे ढंग से ज्ञान देता है। रामायण, गीता, कुरान, भागवत, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी मंदिर बने हैं, जितने भी गुरुद्वारे बने हैं, जितने भी चर्च बने हैं, ये हमें सिखाते हैं कि अच्छाई क्या होती है और बुराई क्या होती है। तो इन दोनों कर्मों के बीच महापुरुष, महान आत्मा जो भगवान और परमात्मा को जानते हैं, जो अंड खंड ब्रह्मांडों के मालिक हैं, उसका प्रचार, प्रसार, गुणगान और महिमा गाने इस संसार में आते हैं। तो आपको ये सोचना चाहिए कि हम आए कहाँ से हैं और जाएंगे कहाँ को। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था साफ साफ स्पष्ट, महात्माओं का क्या उद्देश्य होता है। आपने कबीरदास, मोहम्मद साहब, दादू, मीरा, पलटू, जितने भी ऋषि मुनि महात्मा आए हैं, आप उनका बारीकी से, बड़े गंभीरता से आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट अपने घर परिवार में रहते हुए जरा सोच के देखें वो आए क्यों थे। क्यों बाबा जी ने कहा हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। क्योंकि महात्माओं का उद्देश्य ही आत्मा को घर पहुंचाने का है। मनुष्य शरीर के अंदर एक आनंद होता है, एक दुख होता है और एक सुख होता है। महात्मा अपना अपना काम करते हैं। देखो, इंसान अपना काम करता है, औरत समाज में अपना काम करती है, महात्मा अपना काम करते हैं। औरत आदमी का काम नहीं कर सकती और आदमी औरत का काम नहीं कर सकता। उसी प्रकार से संत महापुरुष दोनों का काम नहीं कर सकते। महापुरुषों का काम होता है आत्माओं को ले जाने का और इंसान का कर्म होता है संसार को चलाने का। औरत का कर्म होता है संसार का निर्माण करने का। सबके कर्म अलग अलग होते हैं। अगर आज हमने इन कर्मों का विधान जान लिया, परम संत बाबा जय गुरुदेव के भी अनुसार कि कर्म 3 होते हैं, सूक्ष्म कर्म, प्रारब्ध के कर्म और क्रियामान कर्म। इस संसार में क्रियामान कर्मों की प्रधानता है। अगर हमने क्रियामान कर्म किसी साधु महात्मा की युक्ति के द्वारा, सत्संग के द्वारा, सेवा के द्वारा, भजन के द्वारा अगर हम करना सीख गए तो हमारी आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाएगी। जब हमारी ये आत्मा निर्मल और पवित्र हो जाएगी तो आपने देखा नहीं संसार में कितने कितने ऋषि मुनि महात्माओं ने, जिन्होंने दाढ़ी बाल रखाए हैं, लाल पीले नीले कपड़े पहने हैं, वो संदेश दे रहे हैं ज्ञान का संदेश,
रामायण, गीता, कुरान, भागवत पढ़कर और समाज का अच्छा निर्माण करना चाहते हैं, पर हमें बारीकी से 10 मिनट 5 मिनट ये सोचना चाहिए कि 10 साल 20 साल 50 साल हो जाते हैं, हमें क्या भगवान वो परमात्मा दिखाई देता है? अगर नहीं दिखाई देता तो हमें ऐसे महात्मा की खोज करनी चाहिए जो भगवान और परमात्मा को दिखा दे। ऐसा नहीं है कि वो परमात्मा भगवान अपनी सृष्टि में अपना आधार लेकर किसी को ना भेजता हो। आप ध्यान दीजिए मोहम्मद साहब क्यों आए? ये साधु महात्मा जितने आते हैं, कबीरदास, सूरदास, ये इसीलिए आते हैं कि जब जब इंसानों को जरूरत पड़ती है कि हम भगवान की खोज करेंगे, परमात्मा की खोज करेंगे, तो ये साधु महात्मा किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी जरिए से, कोई न कोई कारण बनाकर, दुख तकलीफ देकर आत्माओं को अपने पास बुला लेते हैं, क्योंकि इनमें पूर्ण सत्ता होती है। परमात्मा की जिस आत्माओं को जरूरत होती है उसे ग्रहण कर लेते हैं, जिन आत्माओं को जरूरत होती है बुरा करने की, उन्हें बुरे में ढकेल दिया जाता है। आपने देखा नहीं भारतवर्ष में कितने परावर्तन होते हैं? रामायण भारतवर्ष में हुई, महाभारत भारतवर्ष में हुई, आपने देखा नहीं कितने लोग धराशायी हो गए। ऐसी इसी प्रकार से बाबा जी ने कहा था कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा तो आपका कचूमर निकल जाएगा। अपने अपने घर परिवार के सदस्य कितने प्यारे होते हैं, तनक भी दुख तकलीफ होता है तो 10 जगह जाते हैं, डॉक्टरों को देखते हैं कौन सा डॉक्टर बढ़िया डिग्री का है, तो जो नॉर्मल बीमारी होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। तो हम अपने घर परिवार वालों का कितना प्रेम करते हैं। उसी प्रकार से महापुरुष जब आते हैं तो साफ साफ स्पष्ट कहते हैं अपने घर परिवार की, अपने समाज की, देश दुनिया की बराबर आप रक्षा सुरक्षा करो। ये इंसान के कर्म हैं। जिस प्रकार से घर के कर्म अलग होते हैं, घर के जो कर्म होते हैं घर की माताएं बहनें संभालती हैं और अपने मान सम्मान इज्जत बेइज्जती का बिल्कुल बराबर ध्यान रखते हुए परमात्मा की पूजा पाठ भक्ति में बड़ी लगन लगाए रखती हैं। पर हमें 10 मिनट 5 मिनट ये तो सोचना चाहिए जिसकी हम पूजा प्रार्थना करते हैं, मंदिर मस्जिदों गुरुद्वारों में जाते हैं, क्या कभी हमने उनसे बात करी? जब आप अपने घर बार के सदस्यों से जो माताएं बहन लड़के बच्चे बच्चियां हैं उनसे बात करते हो, कोई दुख तकलीफ होता है तो एक दूसरे के काम आते हैं, क्या हम इतने गए गुजरे हैं जो साधु महात्माओं से ज्ञान लेकर भगवान और परमात्मा को नहीं देख सकते? अरे वो कितना है, क्या मुल्ला अजान देता है? क्या बहरा हुआ खुदा है? खुदा बहरा नहीं होता, इंसानों की तरकीब गलत होती है पुकारने की। आज हमारे तुम्हारे समाज में साधु महात्मा जब से सृष्टि बनी है और जब तक सृष्टि का अंत होता है बराबर आते रहते हैं। हमें तुम्हें 10 मिनट 5 मिनट सोचना चाहिए कि ये सृष्टि कहाँ से चल रही है, ये अंड खंड ब्रह्मांड कहाँ पर रुके हुए हैं? क्या पृथ्वी के नीचे कोई खंभा लगा है जो रुकी हुई है? क्या सूरज कोई टेकी लगी हुई है जो रुका पड़ा है? क्या आंधी मौसम तूफान बदल रहे हैं कि इन्हें कोई ना कोई चलाने वाला जरूर है? तो अपने अंतर 10 मिनट 15 मिनट महीने 2 महीने साधु महात्मा की युक्ति लेकर आप अंतर में भगवान के कम से कम 3 लोक ना देख लें, लिंग लोक देख लें। लिंग लोक में भूत प्रेत होते हैं, आत्माएं होती हैं जो तुम्हारे ऊत पितृ खत्म हो जाते हैं अल्प आयु में, वो आपको अंतर में देखने को मिलते हैं। जब तक जीवात्मा की प्यास नहीं बुझती, मन में तृप्ति नहीं होती, लिंग लोक में रहता है। जब इंसान अपने गुरु के संपर्क में आते हुए गुरु से कहता है कि मुझे लिंग लोक पार कराओ, तो फिर उसकी क्रियाएं सूक्ष्म लोक में जाती हैं। सूक्ष्म लोक में देवी देवताओं के बड़े राज होते हैं। एक एक जीव आत्मा एक एक लोक का निर्माण करती है। आपने देखा नहीं इस संसार में ये पूरी दुनिया है उस परमात्मा की एक बूंद से बनी है। उसी प्रकार से इस आत्मा एक बहुत कमजोर मन है, एक छोटा सा घर बनाकर रहती है। जब कोई ऋषि मुनि महात्मा की साधना करती है तो अंतर में जाने पर लिंग लोक में एक सूर्य का प्रकाश हो जाता है, तो आत्मा में जागृति आ जाती है और ये सोचती है कि मुझे कुछ ना कुछ आनंद जरूर है। जिस प्रकार से हमारा इस संसार में घर है उसी प्रकार से हमारा लिंग लोक का जो मालिक शरीर है, अंदर एक शरीर लिंग लोक का होता है तो वहाँ उसे ब्रह्मांड का मालिक है, एक लिंग लोक का मालिक है। उसी प्रकार दूसरे जो होता है सूक्ष्म शरीर, उस सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म लोक का मालिक है, जहाँ के बहुत सारे देवी देवता रहते हैं, अलौकिक रचना देखने को मिलती है। जिस प्रकार से हम इस संसार में रहते हैं, पेड़ पौधे जीव इस संसार में रहते हैं, उसी प्रकार से काल्पनिक सृष्टि होती हैं।
काल्पनिक सृष्टि कहते हैं, लिंग लोक की सृष्टि अलग होती है, सूक्ष्म लोक की सृष्टि अलग होती है, कारण लोक की सृष्टि अलग होती है। इन चार जैसे प्रकार हमारा स्थूल शरीर है, उसी प्रकार लिंग हमारा शरीर है, सूक्ष्म हमारा शरीर है और कारण हमारा शरीर है। किसी सद्गुरु की युक्ति के द्वारा साधना करते हुए, भगवान का परमात्मा का भजन करते हुए, शरीर से प्रार्थना करते हुए हम भगवान और परमात्मा को इतनी आसान युक्ति से कलयुग में प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करके साधक को बता भी सकते हैं कि मिला या नहीं मिला। साधक को ये पूर्ण अधिकार होता है वो जानने और ना जानने का। आपने देखा नहीं, 10 साल 20 साल हो जाते हैं, भगवान और परमात्मा को देख नहीं पाते, पर साधक कहता है 10 दिन में, 20 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 1.25 साल में देखकर बताओ क्या लीला दिखाई दी या नहीं दी। क्या तुम अपने लोक के मालिक बने? क्या लिंग लोक के मालिक बने? क्या सूक्ष्म लोक के मालिक बने? क्या बैकुंठ लोक के मालिक बने? अरे जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, हम उनसे उन लोकों में जाके बातें कर सकते हैं। पर हमारे तुम्हारे अंदर, पूरे मानव समाज के अंदर एक कठोर परिश्रम करना चाहिए। जिस प्रकार से हम अपने घर परिवार के ताईं कठोर परिश्रम करते हैं, परिश्रम करते करते और हम अपने आपे को मजबूत हो जाते हैं, फिर हम उस कारोबार से डिग नहीं पाते, कारोबार अच्छे ढंग से करते हैं। उसी प्रकार से हम अपना घर परिवार चलाने के लिए चालाकी, बुद्धिमानी और ज्ञान भगवान ने दिया है, उसका इस्तेमाल करते हुए हमारे घर परिवार में कोई आँच ना आए, हमें कैसे तरीके से कर्म करने चाहिए, अच्छा कैसा कर्म करना चाहिए, बुरा कैसे कर्म करना चाहिए, ये हमारा घर परिवार समाज बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान देता है। उसी प्रकार से साधु महात्मा जब आते हैं वो 3 ही तो कर्म बताते हैं, सत्संग, सेवा, भजन। अगर आप सत्संग में 8 दिन में, 15 दिन में, महीने 2 महीने में साधु महात्माओं की संगत करोगे तो बताते हैं सत्संग किसे कहते हैं, सत्संग कैसे करना चाहिए, सत्संग के क्या लाभ होते हैं। सत्संग से सतलोक मिल जाता है, सत्संग से आत्मा सारे अंडखंडों ब्रह्मांडों में जाती है, सत्संग से ये सारा संसार है, सत्संग ही जीवन का सार है। आत्माओं को सत्य जानने से सारा ब्रह्मांड अपना हो जाता है। सत्संग जीवन का ऐसा उद्देश्य है, अगर आपने 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट सत्संग की रहनी गहनी कर ली तो आत्मा तो अजर अमर हो जाती है, ये मन भी अजर अमर हो जाता है और ये शरीर भी अजर अमर हो जाता है। पता है शरीर कैसे अजर अमर होता है? आप इस संसार में रहते हुए, घर परिवार में रहते हुए, जब भगवान दुख और सुख देता है, जब आप भगवान के दर्शन कर लेते हो अंतर में ज्योति स्वरूप परमात्मा के, जब उससे आप मेल मिलाप कर लेते हो तो मन माया दोनों मिल जाते हैं। जब मन और माया मिल जाते हैं, जिस प्रकार एक लड़की की एक लड़के के साथ शादी हो जाती है, फिर उनका दोनों का सहयोग हो जाता है, फिर वो मिलजुल करके संसार का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार से जब मन और भगवान दोनों मिल जाते हैं तो बीमारियों का नाम और निशान खत्म हो जाता है। जब कोई इंसान इस संसार में अच्छे और बुरे का इस्तेमाल करता है तो भगवान कहता है कि तू इतना तो अच्छा कर और इतना तो बुरा कर। अगर उससे ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो शरीर को हानि होगी। जब दिशा निर्देश देने वाला हमारे अंदर स्वयं बैठा है और वो दिशा निर्देश दे रहा है तो आत्मा की, मन की और शरीर की ताकत नहीं होती जो बुरा कर ले। तो भगवान अपनी निगरानी में सब कुछ देख रहा है। आपने देखा नहीं, परावर्तन होता है, महात्मा उसी रूप धारण करके संसार में आते हैं। देखो दोस्तों, इन वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि आपको सारे संसार को सत्य का पता चले। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो आपको सत्य जानना बहुत ज़रूरी है। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ये मानव समाज के कल्याण के लिए है। जय गुरुदेव।